Assalamualaikum viewers, I hope you will be fine. Today our lecture is chapter number 2 logarithms. हम आज के लेक्चर में जो है वो logarithm से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं जो भी एक्सरसाइज उसको स्टार्ट करने से पहले उसकी थ्योरी को आपके साथ जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको थोड़ी सी उसके अंदर जो फार्मूलाज और जो भी यूज़ होगा वो मेमोराइज हो जाएगा। सो एक्सरसाइज समझनी आपको जो है वो आसान हो जाएगी। चैनल को लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस आने वाली जो हैं वो तमाम की तमाम जो है वो मिलती रहें। चलते नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन की तरफ। लोगरिथम एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले हम जो है वो लोगरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे कि लोगरिथम है क्या। अब लोगरिथम जो है वो हमारे पास एक ऐसी बेस है जो कि दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। लोगरिथम जो है वो हमारे पास एक ऐसी बेस है जो कि दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है, लोगास एंड अरिथमस, विच मीन्स रेशो। ये दोनों जो हैं या तो वो रेशो होंगी या फिर प्रोपोर्शंस होंगी। ये दोनों जो हमारे पास लोगास और अरिथमस है, ये हमारे पास जो है विच मीन्स रेशो और प्रोपोर्शन, या तो हमारे पास रेशो को शो करेगा या प्रोपोर्शंस को। जॉन जो था वो निपर, उसने क्या किया था, वो स्कॉटिश मैथमेटिशियन था। स्कॉटिश मैथमेटिशियन ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था ये वर्ड जो कि हम लोगरिथम वर्ड पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज आ जाता होता है कि लोगरिथम वर्ड्स इंट्रोड्यूस बाय, कि किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो जॉन नेपर ने। जॉन न्यूटन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जो है वो नेक्स्ट इसका स्टेप ये होगा कि लॉगरिथम ऑफ द रियल नंबर्स में हमारे पास लॉगरिथम क्या होता है, और फिर उसके बाद उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, उसका मेंटीसा, ये सारा कुछ जो है वो हम इस चैप्टर में जो है वो डिस्कस करेंगे और हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन द सिंपली वर्ड्स, इस सिंपल वर्ड्स में हमारे पास इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है log b। ये हमारे पास बेस को शो करता है, और फिर उसके बाद जो x है वो हमारे पास रिजल्ट को शो करता है, और y हमारे पास एक्सपोनेंट को शो करता है। देखिए हमारे पास अगर जनरल फार्मूला दे दिया जाता है log b इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई, तो सो आप इस चीज़ को मेमोराइज करें कि हमारे पास ए बी किसको शो कर रहा है, एक्स किसको और वाई किसको। तो देखिए बी जो है वो बेस को शो कर रहा है, एक्स हमारे पास रिजल्ट्स, मतलब जो हमारे पास आंसर हमने फाइंड करना होता है वेरिएबल का वो, और y जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, मतलब पावर की फॉर्म में चला जाता है। देखिए ये ऐसे दिया हुआ है तो हम इसको फिर इस तरह से लिखेंगे कि x इज़ इक्वल टू बी वाई। तो देखिए ये हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट होगा, हमने ये फाइंड करना है। b हमारे पास जो है वो बेस हो जाएगी, और ये जो y है ये हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में जाएगा, जो कि हमारे पास पावर की फॉर्म में चला जाएगा। सो इसके बाद जो है देखते हैं कि इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन इसके बाद देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन में हम एक ऐसा मेथड है जिसको एक्सप्रेस करते हैं हमारे पास बहुत लार्ज नंबर या बहुत छोटा नंबर जो होता है, उसको हम जो है मोर मैनेजेबल की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में होता है। जैसे हमारे पास अर्थ का मैथ है, हम उसको बहुत ज़्यादा उसके अंदर ज़ीरोज़ होते हैं, हम उनको नहीं लिख सकते, तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में मोस्टली जो है वो लिख के देते हैं। मोस्टली हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे हमारे पास फिज़िक्स में नंबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनको जो है उनकी पावर जो है वो पावर में दिया जाता है आंसर। सो उसको पावर में इसलिए दिया जाता है कि उसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख कर हमें बताया जाता है कि इसको एक छोटी फॉर्म में भी लिख के हम आपको जो है वो दे सकते हैं। तो सो इसके बाद हमारे पास जो है वो ये थी साइंटिफिक नोटेशन की हमारे पास डेफिनेशन। तो इसके रिमेंबर में क्या है, रिमेंबर में कहता है अगर आपके पास नंबर ग्रेटर देन है 1, अगर तो 1 से बड़ा है, फिर n हमारे पास पॉजिटिव होगा। अगर हमारे पास n जो है वो लेस देन है 1 से छोटा होगा तो n नेगेटिव होगा। अगर तो 1 से बड़ा होगा तो सो पॉजिटिव होगा, अगर 1 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पर देखिए उसने कंडीशन दी है, तो यहाँ पर हमारे पास जो a है वो हमारे पास कोफिशिएंट को शो कर रहा है। अब यहाँ पर a हमारे पास नंबर्स होंगे जो कि हमारे पास कोफिशिएंट और बेस नंबर होगा, और फिर जो 10 ऑन टू उसके ऊपर पावर है n, और इसकी बात वो यहाँ पर कर रहा है कि n फिर या तो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा, और कंडीशन हमारे पास यहाँ पर बताई जाएगी कि कोफिशिएंट के लिहाज से इसकी वैल्यूज़ ग्रेटर देन है 1 से या लेस देन है 1 से। कन्वर्जन ऑफ द नंबर्स फॉर्म से हम इसको नंबर फॉर्म में कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। देखिए हमारे पास अगर ऑर्डर नोटेशन में दिया गया है, एक बहुत बड़ी हमारे पास अमाउंट दी गई है, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपने जो है वो ये यहाँ से एग्जांपल एक दफ़ा समझ लेनी है, तो सो आपको क्वेश्चन करना जो है आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कन्वर्ट करना है, हम इस वाली अमाउंट को जो है वो इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में हमने इसको जो है वो कन्वर्ट करना है। मूव द डेसिमल टू गेट अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब देखिए हमारे पास जो जितने भी नंबर हैं वो 1 से 10 की फॉर्म में दिए गए होंगे, तो हमने उसको मूव करना है डेसिमल पॉइंट को। देखिए कोई भी हमारे पास नंबर हमारे पास आ जाता है, बहुत बड़ा नंबर है, तो उसका पॉइंट जो अगर दरमियान में नहीं है तो वो लास्ट पे पॉइंट होता है।
तो जब उसके लास्ट पे पॉइंट दिया गया है तो देखिए आपने यहाँ से मूव करके यहाँ तक आना है, क्योंकि अगर हमारे पास इस साइड पे 0 होते तो हम यहाँ से मूव डेसिमल को करके यहाँ तक आते, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो सेकंड, काउंट द नंबर ऑफ़ द प्लेस यू मूव द डेसिमल। आपने काउंट करना है कि आपने कितने डेसिमल नंबर्स तक मूव किया। देखिए मैं अब यहाँ से मूव करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर तक जो है वो मैं मूव करके आगे जाऊँगी। मैंने 7 नंबर मूव करके उस डेसिमल पॉइंट को 7.8 की फॉर्म में लिखा। 7 प्लेस होगी हमारे पास इसके यहाँ पर। फिर राइट इन द साइंटिफिक नोटेशन, तो आपने नेक्स्ट स्टेप 3 होगा कि आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो 7.8 और यहाँ पे हमने 7 नंबर जो थे वो डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया यहाँ पर, तो 10 की पावर से। अगर आप इस साइड से यहाँ जाते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी। अगर आप इस साइड से जो है वो यहाँ आते हैं तो 100 हमारे पास जो है वो नेगेटिव की फॉर्म में गए। देखिए अगर यहाँ से आप मूव करके इधर आते हैं तो हमारे पास नेगेटिव में होगा। अगर आप यहाँ से मूव करके इधर आते हैं तो 100 हमारे पास पावर जो है वो 10 की पॉजिटिव में आएगी। सिंस वी मूव द डेसिमल टू लेफ़्ट, अगर लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 7 पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाए, एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर आप राइट की तरफ से मूव करवाएंगे तो 100 हमारे पास जो है वो नेगेटिव की फॉर्म में आएगा। फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन को हमने किस में, डेसिमल की फॉर्म में। यहाँ पर भी हमारे पास देखेंगे यहाँ पर ये ज़ीरोस थे, मैंने पीछे भी बताया। अगर लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो 100 पॉजिटिव आएगा, राइट की तरफ मूव करवाएंगे तो हमारे पास जो है नेगेटिव की फॉर्म में आएगा। अब यहाँ से मैंने मूव करवाया तो 3.1 डिजिट हम यहाँ तक से मूव करेंगे, यहाँ तक। इधर 1 डिजिट करेंगे, बाकी सारे ज़ीरो जो है क्रॉस करके यहाँ तक आएंगे तो 3.15 बन जाएगा। 8 प्लेसेस पे हमने काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 प्लेसेस हमने मूव किया तो हमारे पास 3.15 क्रॉस 10 की पावर -8 होगी। तो हमने डेसिमल टू राइट की तरफ मूव किया तो हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास नेगेटिव होगा। एक्सपोनेंट जब नेगेटिव होगा, इसके बाद कहता अगर आपके पास इफ़ एक्सपोनेंट इज़ पॉजिटिव, अगर तो पॉजिटिव है देन द डेसिमल विल बी मूव टू राइट, तो हमारे पास जो है डेसिमल ने मूव किया राइट की तरफ। अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव की फॉर्म में देन द डेसिमल मूव टू लेफ़्ट, तो उसने लेफ़्ट की तरफ मूव किया। अगर तो हमारे पास नेगेटिव में है तो लेफ़्ट की तरफ मूव किया, अगर पॉजिटिव में है तो उसने राइट की तरफ मूव किया। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास नंबर्स हैं 6 है, तो इसका मतलब है कि हम ये जो 10 की पावर 6 है तो इसके ज़ीरोस जो हैं वो इसके बाद में लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे राइट साइड पर, ठीक है। राइट साइड पे हम लगाएंगे। और अगर हमारे पास माइनस में है तो हम इसकी लेफ़्ट साइड पे या लेफ़्ट वाले हैंड की तरफ जो है वो 0 लगाएंगे। तो ये है हमारे पास। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करेंगे सो डीपली, ताकि आपको क्वेश्चन जो अच्छे से समझ आ जाएं। इससे पहले थ्योरी इसलिए एक्सप्लेन की ताकि आपको अगर MCQs कोई आ जाता है तो आप उस MCQs जो है वो इजीली सॉल्व कर सकें। और इसी थ्योरी में से MCQs आते होते हैं, कभी कभी आ जाते हैं और कभी कभी नहीं भी आते, तो कभी कभी एक्सरसाइज में से भी आ जाते हैं। तो सो इस थ्योरी को अच्छे तरीके से आपके नॉलेज के लिए ही अच्छा होगा कि आपके पास जो है वो ये तमाम के तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।